समर में खुला नेताओं का पिटारा, अजीबोगरीब वादों में फंसे नेता, जिसकी एक पत्नी 1 लाख ले जाओ, जिसकी 2 पत्नी 2 लाख ले जाओ। देश में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो तकरीबन आधी सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और आधी सीटों पर अभी बाकी है। और जिन सीटों पर चुनाव बाकी है उन पर नेता चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगे हैं और कई बार इस जद्दोजहद में नेताओं की जुबान भी फिसल जाती है। और इस बार मध्य प्रदेश की रतलाम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की जो है वो जुबान फिसल गई और जुबान फिसलने के सिलसिले में उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। बयान इतना अजीबोगरीब था कि चुनाव आयोग में शिकायत करवा दी गई। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल आ गया। चारों तरफ कांतिलाल भूरिया की ही बात हो रही है। पहले एक बार आप कांतिलाल भूरिया को सुनिए। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। तो कांग्रेस ने हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही है और मजदूरी अभी 200, 300, 400 रुपया मजदूरी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी 400 रुपया आपको, बिजली फ्री, जमीन का पट्टा आपको, पुराना कर्जा माफ। ये सब कांग्रेस आपके लिए हमारे उन्हें घोषणा पत्र में कर दिया है। तो आप इस बात को देखो, आप लोग ताकत के साथ काम करना, ये मेरा आप लोगों से कहना है। सभी भाई ने राम राम, जय राम जी। कांतिलाल अपनी घोषणा के बाद हंसने भी लगे, जिससे लगता है कि वो शायद मजाक कर रहे थे और साथ ही मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी मुस्कुराने लगे। और जब जीतू पटवारी मंच संभालने आए तो बोले कि कांतिलाल ने जो घोषणा की है वो सही की है, उसका समर्थन भी उन्होंने किया। लेकिन अपने बयान की वजह से कांतिलाल भूरिया अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांतिलाल के बयान की आलोचना की। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। नरेंद्र सलूजा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के मुखिया के बारे में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के रतलाम के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की। ऐसी है कांग्रेस की घटिया सोच, कभी रस कभी चाशनी, आज 2 शादी, ये उनकी शब्दावली है। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। तो ऐसे में ये तो एक बार फिर साफ हो गया कि चुनाव जीतने के लिए नेता किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हिंदू मुसलमान से लेकर प्रधानमंत्री तक पर टिप्पणी कर सकते हैं। मंडी का रेट पूछने की बात हो, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वोट जिहाद करने की बात हो, राजनीतिक पार्टियां शाम दाम दंड भेद अपनाकर बस जीत चाहती हैं। वैसे जिस तरह से कांग्रेस नेता ने 2 पत्नियों पर 2 लाख मिलने का ऐलान किया, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। हम गारंटी लाए हैं भैया की जो न्याय यात्रा थी उसके बाद भैया समझे कि अगर अन्याय हुआ है इस देश में 10 सालों में तो आपके साथ हुआ है। उन्होंने कहा है एक न्याय पत्र निकालेंगे, इसमें हम गारंटी देंगे कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार में सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने देंगे, ताकि 1 साल में वो उस महिला के खाते में 1 लाख रुपए हो जाए। हम महिलाओं को सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं को देंगे और आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की बहनों को जिनका मानदेय इतने सालों से बढ़ाया नहीं गया है, उस मानदेय को बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार से जो पैसे आए थे उसके लिए उसको दुगना करेंगे। अपने किसान भाइयों के लिए कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि आप जब कर्ज के संकट का सामना कर रहे हो आप उस आयोग में जा पाएंगे, आपकी मदद होगी। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाएगा, ताकि आपके जो सामान है वो सस्ते होंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आज आपको मिलता नहीं है
वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून के तहत आपका अधिकार बन जाएगा। जो भी सरकार आएगी वो उसको आपको देना ही पड़ेगा, ये कानून बनेगा। इसके साथ साथ आज कल अगर बारिश आ गई, नुकसान हुआ आपके खेत का, तो आपको भुगतान पड़ गए, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको। श्रमिकों के लिए हम कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में श्रमिकों के लिए दिहाड़ी 400 से कम नहीं हो सकेगी। अगर कोई दिहाड़ी देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा और उस पर कार्रवाई हो सकेगी। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास हैं, भटक रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए, उनके लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिससे उनका हुनर बनाने के लिए उनको काम दिया जाएगा और उससे उनको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई होगी, जब तक उनका स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। 5,000 करोड़ का फंड बनाएंगे जिससे अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे या छोटा यूनिट शुरू करना चाहे, उसको सुविधा मिलेगी। और जो पेपर लीक होते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे ताकि जहां जहां पेपर लीक होगा वहां कार्रवाई होगी। जॉब का कैलेंडर बनेगा जिसमें नियुक्ति का दिन, पेपर का दिन, जिस दिन पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, सब पहले से तय होगा और कोई अधिकारी कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, इधर उधर करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 30 लाख सरकारी पद आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हुए हैं। उन पदों को हम भरेंगे और तमाम ऐसी स्कीमें लाएंगे जिससे आपका पैसा वापस आपके हाथों में मिलेगा। आपको हम गारंटी लाए हैं। भैया की जो न्याय यात्रा थी उसके बाद भैया समझे कि अगर अन्याय हुआ है इस देश में 10 सालों में तो आपके साथ हुआ है। उन्होंने कहा है एक न्याय पत्र निकालेंगे, इसमें हम गारंटी देंगे कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार में सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने देंगे ताकि 1 साल में वो उस महिला के खाते में 1 लाख रुपए हो जाए। हम महिलाओं को सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं को देंगे और आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की बहनों को जिनका मानदेय इतने सालों से बढ़ाया नहीं गया है, उस मानदेय को बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार से जो पैसे आए थे उसके लिए उसको दुगना करेंगे। अपने किसान भाइयों के लिए कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि आप जब कर्ज के संकट का सामना कर रहे हो आप उस आयोग में जा पाएंगे, आपकी मदद होगी। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाएगा ताकि आपके जो सामान है वो सस्ते होंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आज आपको मिलता नहीं है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून के तहत आपका अधिकार बन जाएगा। जो भी सरकार आएगी वो उसको आपको देना ही पड़ेगा, ये कानून बनेगा। इसके साथ साथ आज कल अगर बारिश आ गई, नुकसान हुआ आपके खेत का, तो आपको भुगतान पड़ गए, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको।